क्या रामायण मात्र एक कल्पना है? क्या राम इमेजिनेशन से ज़्यादा और कुछ नहीं? क्या रामायण में हुई घटना सिर्फ इमेजिनेशन का हिस्सा है? दोस्तों, आप सब ने अभी हाल ही में दूरदर्शन पे आई रामायण ज़रूर देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो उसके बाद में रामायण ज़िंदगी में एक बार सुनी, पढ़ी या कहीं ना कहीं देखी ज़रूर होगी। आप सबके मन में कई विचार आया होगा कि जब राम वास्तव में भारत में थे तो उनके रहने के प्रमाण क्या है, राम के भारत में होने के प्रमाण क्या है। आप सबके दिमाग में सवाल कभी ना कभी आए होंगे। आज उन सभी सवालों का जवाब मैं आप सबको आज इस वीडियो में दे दूंगा। मैं रामायण के कई सारे सबूत आप सबके सामने लेकर आया हूं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, एंड तक आप ज़रूर देखिए। साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी किम जोंग सुक भारत के अयोध्या में आती हैं दीपोत्सव सेलिब्रेट करने। उनका मानना है कि उनके पूर्वज भगवान श्री राम के ही वंशजों में से एक हैं, जिस कारण वो खुद को भी भगवान श्री रामचंद्र का वंशज मानती हैं। थाईलैंड के राजा महावजीरालोंगकोंग राजा बनते हैं तो वो एक टाइटल होल्ड करते हैं किंग रामाडी 10th। बाली में भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। पूरे यूरोप में हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट चलाई जाती है, ये भारत ने नहीं चलाई। और दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जहां के नेशनल ब्रॉडकास्ट पे रोज रामायण टेलीकास्ट की जाती है, नेशनल ब्रॉडकास्ट पे रोज रामायण टेलीकास्ट की जाती है, वो है दुनिया का एकमात्र सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला मुस्लिम देश इंडोनेशिया। वहाँ के नेशनल ब्रॉडकास्ट पे रोज़ रामायण टेलीकास्ट की जाती है। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रिटर्न में ये दिया है कि राम और रावण हमारे इतिहास का एक हिस्सा हैं, और श्रीलंका में ये जगह पे रावण से जुड़े और राम से जुड़े प्रमाण आज भी मौजूद हैं, और श्रीलंका गवर्नमेंट इसे ऑफिशियली लिखित में एक्सेप्ट करती है। तो आइए आज हम अयोध्या से मिथिला और फिर मिथिला से लेकर श्रीलंका तक मैंने जितने भी रामायण से जुड़े प्रूफ, जो रामायण से जुड़े सबूत मैंने निकाले हैं, मैं आप सबके सामने आज रख रहा हूँ। साइंस की सबसे बड़ी थ्योरी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये थ्योरी दी थी। आप तो बखूबी जानते हैं कि भारत में अगर 12 बज रहे हैं तो इंग्लैंड में कुछ और टाइम हो रहा होगा, रशिया में कुछ और टाइम हो रहा होगा। इसलिए होता है ग्रीनविच मेरिडियन, जो ग्रीनविच टाइम जो पूरे दुनिया पर लागू होता है। क्या कोई ऐसा भी टाइम का पैरामीटर है जिसके अनुसार हम दुनिया के किसी कोने में रहें तो वहाँ पे वक्त एक ही हो, या हम मंगल पे जाएं या बुध ग्रह पर या बृहस्पति पर हो, सब जगह एक टाइम हो? जी हाँ, इसे कहते हैं रिलेटिव मोशन ऑफ प्लैनेट। और दोस्तों, भगवान राम का रिलेटिव मोशन ऑफ प्लैनेट वाल्मीकि जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि किस तरह जब राम जन्म हो रहा था तो उस समय प्लैनेट्स की पोजीशन क्या थी। मैं आपको थोड़ा सा कह के सुना रहा हूँ, और फिर उसका मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे उसके प्रूफ मिल गए वो भी आपको बताऊँगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि में हुआ था। चंद्र का नक्षत्र पुनर्वास था। सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र क्रमशः मेष, मकर, तुला, कर्क और मीन राशि में थे। कर्क का लग्न था और चंद्रमा और बुध एक साथ चमक रहे थे। जब नासा के प्लैनेटरी सॉफ्टवेयर में इस नक्षत्र को डाला गया तब वो तिथि आई 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व, 10th जनवरी 5114 बिफोर क्राइस्ट। उस वक्त दिन के लगभग 12:25 पे आकाश में ऐसा ही नक्षत्र बना था, कम से कम आज से 7130 साल पहले, यानी 5114 ईसा पूर्व। 1975 में, ये तो पहला प्रमाण हो गया। दूसरा प्रमाण 1975 में जब बाबरी मस्जिद के आसपास ASI ने खुदाई की तो उस खुदाई में उन्हें 14 पिलर्स मिले। उस 14 पिलर्स पे हिंदू देवी देवताओं की आकृति थी और संस्कृत में काफ़ी सारे श्लोक लिखे हुए थे। ये जो हिंदू देवता की आकृति है या श्लोक हैं, ये हिंदू मंदिरों में ही होते हैं ऑब्वियसली। तीसरा प्रमाण, सीता का जनकपुर में सीता जी का महल, जिसे जानकी महल भी कहा जाता है। जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सीता जी का महल है, जो आज जनकपुर में है। जनकपुर यानी नेपाल। सीता जी मिथिला की थी, नेपाल की थी, ये बात हम सब जानते हैं। और जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सीता जी के ही गहने बताए जाते हैं। ये नेपाल से मैं प्रूफ दे रहा हूँ, मिथिला से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रमाण, सुग्रीव की गुफा। जिस तरह रामायण में बताया गया है कि सुग्रीव अपने भाई बाली से हारने के बाद ऋषिमुख नाम के एक पर्वत पे एक पहाड़ में जाकर छुप गए थे, पहाड़ की गुफा में। वो गुफा आज भी मौजूद है। जब उस गुफा की कार्बन डेटिंग की गई तो वो गुफा रामायण काल की निकली। जटायु पॉइंट, जब रावण सीता जी को किडनैप करके वापस लंका ले जा रहा था
तो उस समय जटायु नाम के एक गिद्ध जो बहुत ही बलवान पक्षी थे वो रावण से लड़ पड़े। रावण से लड़ते लड़ते वो शहीद हुए और जहाँ पे उनका शव गिरा, जहाँ पे उनकी बॉडी गिरी, आज वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्ट्रक्चर है जटायु पॉइंट। छठवां प्रमाण, राम सेतु। उस दिन पूरी दुनिया चौंक गई जब नासा ने फोटोज रिलीज किए एक ऐसे ब्रिज का जो भारत के धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के मन्नार तक दिखाई देते हैं। ये नासा का जब रिसर्च हुई तो उनका कहना है कि ये जो ब्रिज दिख रहा है ये वाकई में एक मैन मेड ब्रिज है, जिस पर 15वीं शताब्दी तक, मतलब 5th सेंचुरी तक आप चल के आराम से भारत से लंका और लंका से भारत वापस आ सकते थे। नासा का कहना है कि ये ब्रिज 5000 ईसा पूर्व से भी पुराना है, यानी रामायण काल का ही है। 7वां प्रमाण, गैम्फोथेर। आपने आज जो हाथी देखते हैं, आप जो आजकल हाथी देखते हैं, उनके 2 बड़े बड़े दांत होते हैं। लेकिन सुंदर कांड में, जो रामायण का ही ये कांड है जिसमें भगवान हनुमान लंका जाते हैं सीता माता की खोज में, जब वो लंका पहुंचते हैं तो रावण के महल के आसपास ऐसे हाथियों को देखते हैं जिनके 4 बड़े बड़े दांत हैं। जो लंबे लंबे 2 दांत आज आप देखते हैं, वैसे 4 बड़े बड़े दांत हैं। वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानते थे, लेकिन रिसर्च में बात सामने आ गई कि ऐसे हाथी एग्जिस्ट किया करते थे। अशोक वाटिका, जो आज लंका में जिसे सीता एले कहा जाता है, रावण ने सीता जी को जब लंका ले गया तो रावण ने सीता जी को वहीं अशोक वाटिका में रखा था। आज अशोक वाटिका एक बोटैनिकल गार्डन बना दी गई है। लेकिन जिस तरह से रामायण में के सुंदर कांड में अशोक वाटिका का वर्णन मिलता है, ठीक उसी तरह का अशोक वाटिका लंका में आज भी मौजूद है और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने वहाँ पे सीता माता का एक मंदिर भी बनवाया है। वहाँ पर हनुमान जी का भी मंदिर है। इस अशोक वाटिका में बड़े बड़े पैरों के निशान मिलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा संख्या में हैं, और ये पैरों के निशान हनुमान जी के बताए जाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हनुमान जी जब लंका पहुँचे थे तो काफ़ी बड़े रूप में आ गए थे और ये उन्हीं के पैरों के निशान बताए जाते हैं। 9वां प्रमाण, कोंडाकट्टुगाला। जब कोंडाकट्टुगाला ये लंका की एक गुफा है। जब हनुमान जी ने लंका को जला दिया था तब रावण ने सीता माता की लोकेशन बदल दी थी। अशोक वाटिका से सीता जी को हटाकर कोंडाकट्टुगाला नाम की एक गुफा में रख दिया था और आज भी वहाँ पर ये गुफा वैसी की वैसी मौजूद है। जब इस गुफा के बारे में रिसर्च किया गया तो ये बात सामने आई कि ये गुफा मैन मेड गुफा है, जो रावण के पैलेस जो सिगिरिया में है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, उससे कनेक्ट होती है। और रावण के पैलेस से और भी कई सारे रास्ते निकलते हैं जो लंका के अलग अलग जगह पर जाके खुलते हैं। कईयों का ये भी मानना है कि रावण के गुफा महल से एक रास्ता निकलता है जो साउथ अफ्रीका तक जाता है। हालांकि इस पर अभी तक रिसर्च नहीं हुई, लेकिन कोंडाकट्टुगाला से लेकर सिगिरिया, जहाँ पे रावण का महल था, वहाँ तक की गुफा ढूंढ ली गई है। 10वां प्रमाण, रावण के रनवे। श्रीलंका के रामायण अनुसंधान कमेटी पिछले 10 साल से रामायण से जुड़े सभी प्रूफ पे, सभी जगहों पर रिसर्च कर रही है। रिसर्च में उन्होंने 4 बड़े बड़े रावण के रनवे ढूंढ निकाले। इन रनवेज में लंका के सिंघाना के बिरांग टोटा रनवे सबसे बड़ा रनवे बताया जाता है। रामायण अनुसंधान कमेटी के अनुसार ये जो रनवे है इसकी हवाई पट्टी काले रंग की है और इसके आजू बाजू हरे रंग की घास उगी हुई है। ये रावण के पुष्पक विमान के उतरने की जगह बताई जाती है। और एक बड़ी बात ये भी है कि ये रावण के महल से बहुत ही आसानी से कनेक्टेड भी है। 11वां प्रमाण, सिगिरिया, रावण का महल। आपने ज़रूर सुना होगा ये बारे में कि लंका सोने की थी। जी हाँ, जिस पर्वत को आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रावण का महल बताया जाता है। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जब इस महल के बारे में रिसर्च की तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इस बात की पुष्टि की कि ये जो महल है ये रामायण काल का ही बनाया हुआ महल है और ये महल जितना सोचा जा रहा है उससे ज़्यादा बड़ा और उससे ज़्यादा भव्य हुआ करता था। 12वां प्रमाण, संजीवनी बूटी, लंका। आप सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ ही उठाकर लंका ले गए थे। लंका में आज भी ये संजीवनी बूटी के पहाड़ मौजूद है। इस पहाड़ पे मिलने वाली जो औषधि है, जो जड़ी बूटियां हैं, इन सब की जो क्वालिटीज़ है वो दूसरे लंका में कहीं नहीं मिलती। लंका के आसपास की जो पहाड़ियां हैं संजीवनी बूटी के, उन पहाड़ियों पर भी वो मौजूद नहीं है। तो सम्राट अशोक, जो भारत के एक बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट माने जाते हैं, एम्परर अशोक ने लुम्बिनी में कई सारे स्तंभ बनवाए, कई सारे पिलर्स बनवाए। सम्राट अशोक का ये मानना था कि जहाँ पर वो पिलर्स बनवा रहे हैं वहाँ पर भगवान राम और महात्मा भगवान गौतम बुद्ध भी वहाँ आ चुके हैं।
अगला और आखिरी प्रमाण, दोस्तों आज दुनिया में जितने बड़े बड़े धर्म हैं, अब वो इस्लाम हो या हिंदू धर्म हो या क्रिश्चियनिटी हो या बुद्धिज़्म हो या जूइज़्म हो, इन सब के जो भी आराध्य देवता रहे हैं, जो भी आराध्य इनमें रहे हैं, जो भी सम्मानित रहे हैं, इन सब के पूर्वजों के और इनके वंशजों के नाम आप ढूंढ लीजिए, शायद नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है। वंशजों के नाम भले ही मिल जाए लेकिन पूर्वजों के नाम बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। लेकिन भगवान राम के सभी पूर्वजों के नाम, महाराज इक्ष्वाकु से लेके महाराज सगर, महाराज अज, महाराज दशरथ, भगवान श्री राम, इन सब तक और इनके बाद से आज तक सभी इनके जितने भी वंशज हैं उन सबके नाम अवेलेबल हैं, प्रॉपर एक लिस्ट में, प्रॉपर फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। आज हमारे भारत में भगवान श्री राम के वंशज मौजूद हैं। उदयपुर की जो रॉयल फैमिली है ये प्रमुख कही जाती है भगवान राम के वंशजों में से। दोस्तों ये मैंने कुछ प्रमाण आप सबके सामने रखे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और रामायण से जुड़े आपके सारे फैक्ट्स भी क्लियर हुए होंगे। जो आपके मन में डाउट्स रहे होंगे कि रामायण सचमुच इसके कुछ प्रूफ हैं या आप ढूंढ रहे होंगे, आपको आज प्रूफ मिल गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वो बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी, मेरी रिसर्च वर्क आपको कैसी लगी। धन्यवाद। जय श्री राम।